Assalamu alaikum everyone. So today we are going to do the topic which is known as the स्ट्रेफ. तो स्ट्रेफ में हमारे पास तीन क्लासेस होती हैं. स्ट्रेफ ऑरिस होता है, स्ट्रेफ एपिडर्माइटिस और सेप्रोफिटिकस होती है. ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो ऑरिस है, और एपिडर्माइटिस और सेप्रोफिटिकस जो है ना वो माइनर बैक्टीरियासिस में आ जाते हैं. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग इनकी लाइक बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं ना. तो ये जो है ना, जो स्ट्रेफ होता है ना, स्टेफ ऑरिस की बात करते हैं ना, ठीक है, कोगुलेज पॉजिटिव होता है, कैटेलेज पॉजिटिव होता है और मोनिटॉल फर्मेंटर होता है. ठीक है, इसमें और इतनी कोई ख़ास बातें नहीं है. जब हम डिजीज़ करेंगे ना तो हम वी विल लाइक हम फिर ये डिजीज़ में ये सारी जितने भी पिक्चर्स हैं ना इनको आके डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ना सबसे पहले सलवॉल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना स्टेफ ऑरिस में ना, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बुक में, जो है ज़रा कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे हुए, मैंने यहाँ पे लिखे हुए, तो इट्स प्रीटी फाइन. इसमें सबसे पहले होता है प्रोटीन ए. ठीक है, प्रोटीन ए के बाद होती है टिकोलिक एसिड, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होती है, सरफेस एंटीजन होते हैं, और हमारे पास सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं फॉर एंटीजन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है. ठीक है, अच्छा सबसे पहले आता है प्रोटीन ए. तो प्रोटीन ए जो होता है ना, ये हमारे पास एफसी रीजन ऑफ द एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है. ठीक है, जो हमारे पास तीन चीज़ों से प्रिवेंट करता है, ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस और कम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इन तीन चीज़ों से प्रिवेंट करता है. फिर इसके बाद आता है टिकोलिक एसिड. टिकोलिक एसिड का मेनली फंक्शन होता है एडेशन, अटैचमेंट वगैरह. ठीक है, फिर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो मेनली वायलेंस फैक्टर होता है. ठीक है, फिर सरफेस रिसेप्टर्स आते हैं. जो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं ना वो हमारे पास लाइक स्पेसिफिक होते हैं फॉर डिफरेंट बैक्टीरियोफेज. एंड में आता है पेप्टाइडोग्लाइकेन. अब पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है ना, दे हैव द फंक्शन लाइक एंडोटॉक्सिन. अब हम प्रीवियस वीडियो में हमने एक वीडियो में पढ़ा भी था कि एंडोटॉक्सिन के क्या फंक्शंस होते हैं. उनके मेन फंक्शन जो होते हैं, मैक्रोफेज एक्टिवेशन होता है. ठीक है, कंप्लीमेंट जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, और जो हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड जो होता है ना उसको एक्टिवेशन कराता है ना. तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ना, इसके ये फंक्शंस होते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें ना और इसकी ना, तो ये हमारे पास स्किन के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है, नोज़ के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है. इसके अलावा ये हमारे पास हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी है. ठीक है, और वजाइना के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है. वजाइना के ज़रिए वो सेप्रोफिटिकस जो है वो ट्रांसमिट होता है. ठीक है, अच्छा इसमें एक बात ये है कि जो ऑरिस है ना, स्टेफ ऑरिस, ये हमारे पास नोज़ का जो नॉर्मल फ्लोरा है ना वो है, मतलब जो मोस्ट प्रीडोमिनेंटली नोज़ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना नॉर्मल फ्लोरा में, वो स्टेफ ऑरिस है. ठीक है, अच्छा और नोज़ में ही कॉलोनाइजेशन वगैरह करता है. फिर इसके बाद इसकी उसकी बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की ना. तो पैथोजेनेसिस में हमारे पास डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं ना, कुछ सुपर एंटीजेंस होते हैं, कुछ और डिफरेंट होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम सुपर एंटीजेंस पे कर लेते हैं. तो तीन हमारे पास सुपर एंटीजेंस होते हैं. एक हमारे पास इंटीरोटॉक्सिन होता है, एक हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला टॉक्सिन होता है, और एक हमारे पास एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन होता है. ये तीनों सुपर एंटीजेंस हैं. ऑब्वियसली अब नेम से इंडिकेट कर रहे हैं, इंटीरोटॉक्सिन जो है ये हमारे पास इंटेस्टाइन से रिलेटेड होगा, तो ये हमारे पास डायरिया कॉज करेगा, फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा, वॉमिटिंग वगैरह कॉज करेगा, और जो डायरिया होगी नॉन ब्लडी डायरिया होगी. ठीक है, फिर एक्सफोलियोटॉक्सिन जो होगा ये हमारे पास स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम कॉज करेगा, जिसकी पिक्चर मैं भी दिखा देता हूँ. ठीक है, और जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है ना, ये हमारे पास लाइक क्या कराता है कि ये हमारे पास टॉक्सिक शॉक करवाता है. किन लोगों में करवाता है? जो लोग टैम्पॉन्स वगैरह फीमेल यूज़ कर रही होती हैं, या जो लोग नोज़ की ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए पैकिंग वगैरह यूज़ करते हैं ना. और इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये हमारे पास क्लास 2 MHC प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है. ठीक है, और ये हमारे पास इंटरलोकिन 1, इंटरलोकिन 6 और इंटरलोकिन 1, इंटरलोकिन 2 और ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर की रिलीज ज़्यादा कर देता है. ठीक, अच्छा अब हमारे पास ना पिक्चर्स में दिखा देता हूँ. हमने कहा था ना कि ये एक्सफोलियोटॉक्सिन जो था वो स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम कॉज करे. तो स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम जो होते हैं ना बच्चों में होते हैं, उनकी स्किन जो होती है ना ऐसे उनकी छिलके वगैरह इस तरह निकल रहे होते हैं ना, वो स्किन जो हमने देखा हुआ भी है बच्चों में. ठीक है, तो ये इसकी वजह से होता है. अच्छा फिर इसके बाद और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में ना हमारे पास अच्छा इसको छोड़ते हैं. अब हमारे पास ना एक टॉक्सिन होता है पैथोजेनिस में, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसिडिन. ल्यूकोसिडिन जो है ना उसमें हमारे पास P2B ल्यूकोसिडिन होता है, और अल्फा टॉक्सिन होता है ल्यूकोसिडिन में. अब अल्फा टॉक्सिन जो होता है वो होल्स बनाता है, जो लाइसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन करवाता है. ठीक है, और P2B ल्यूकोसिडिन जो होता है ना वो पोर्स बनवाता है. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट सेल्स में ना, मेनली WBCs वगैरह में, और उनकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके पोर्स बनाता है ना. तो ये
जो हमारे पास नेक्रोटाइजिंग नमूनिया होता है ना, वो मेनली इस P2V ल्यूकोसिडिन की वजह से होता है स्टफ ऑरेस में। अच्छा, फिर इसमें एंड में हमारे पास आता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो ये बनाता है, कैटलेज बनाता है, कोगुलेज बनाता है, लाइपेज, हाइड्रोयूरिनिडेज, डीएनएज, फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फेटेज सॉरी, ये एंजाइम्स बनाते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पैथोजेनेसिस में पढ़ा है? 5 चीज़ें पढ़ी हैं। 3 हम लोगों ने सुपर एंटीजेंस पढ़े हैं, ठीक है, और 2 हमने और चीज़ें पढ़ी हैं। सुपर एंटीजेंस में कौन सा? एंटीरोटॉक्सिन था, एक्सफोलोटॉक्सिन था, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला टॉक्सिन था, एक हमारे पास P2V ल्यूकोसिडिन था, और एंड में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स थे ना, जिसमें हाइड्रोयूरिनिडेज, कैटलेज, कोगुलेज वगैरह और लाइपेज और डीएनएज वगैरह ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से ना हम अगर इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे जाए ना, तो हमारे पास ये इम्पेटेगो कॉज कर सकता है, सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो है फूड पॉइजनिंग वगैरह कॉज कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस वगैरह कॉज करता है, और बस नमूनिया वगैरह, फॉलिकुलाइटिस वगैरह, इम्पेटेगो वगैरह ये इन लोगों ने दिया हुआ भी है। फॉलिकुलाइटिस की पिक्चर है, ये हमारे पास इम्पेटेगो की पिक्चर है, और ऑस्टियोमाइलाइटिस वगैरह, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक और डिजीज़ होती है कावासाकी डिजीज़ ना, तो कावासाकी डिजीज़ भी स्टफ फॉरेस्ट में नज़र आ रही होती है। अब अगर हम इसकी लैब डायग्नोसिस की बात करें ना, लैब डायग्नोसिस में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं ना, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग हम करते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग ग्राम स्टेनिंग के बाद न्यूट्रेंट एगर्स लेते हैं। इसमें मेनली हम लोग जो एगर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो ब्लड एगर होता है, न्यूट्रेंट एगर होता है, ठीक है। फिर कोगुलेज पॉजिटिव होता है, कैटलेज पॉजिटिव होता है, नेओबायोसिन जो होता है ये रेजिस्टेंस, वो इसमें नेओबायोसिन का कोई काम नहीं है, वो हम सेप्रोफिटिकस और एपिडर्माइटिस में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये मोनिटॉल टेस्ट होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में इसमें हम लोग जो है वो फेस टाइपिंग, एंटीबॉडी सेंसिटिविटी वगैरह देख देते हैं, और सब बस दैट्स इट। इसमें इतना कुछ खास नहीं है लैब डायग्नोसिस में, बस ये जो मैंने बताया ना, कोगुलेज पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव, और मोनिटॉल फर्मेंटर हो गया, और ब्लड एगर, न्यूट्रेंट एगर, ये चीज़ें। और ये जो स्टेफ ऑरिस होता है ना, ये मेथिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस होता है ना, तो मेथिसिलिन इसमें हम यूज़ नहीं करते, मतलब पेनिसिलिन की जितनी भी क्लासेस हैं ना वो हम लोग यूज़ नहीं करते। तो इसमें जो हम ड्रग यूज़ करते हैं दैट्स विंकोमाइसिन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम एंड में हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस इसमें रह गई हैं, एक एपिडर्माइटिस है और एक सेप्रोफिटिकस है ना। तो एपिडर्माइटिस जो होता है ना, ये मेनली हमारे पास ये दोनों हम लोगों ने क्लास में उसमें पढ़ा था ना कि वो कोगुलेज और कैटलेज दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन ये दोनों जो है सिर्फ कैटलेज पॉजिटिव है, कोगुलेज पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये नेवोबायोसिन जो होता है सेंसिटिव होता है, ये नेवोबायोसिन रेजिस्टेंट होता है, दोनों यूरिएज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए हम लोग विंकोमाइसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और बस इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है, बस दैट्स इट। मैं ये डायग्राम देख लेता हूँ, कोई चीज़ रिमेनिंग है वो कर लेते हैं, बाकी दैट्स इट। अच्छा, ये जो लेवेंसन में ये डायग्राम है ना, तो मैंने पैथोजेनेसिस में ऑलरेडी कह दिया, सुपर एंटीजेंस थे, 3 थे हमारे पास सुपर एंटीजन, एंटीरोटॉक्सिन, एक्सफिलोटॉक्सिन, और हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला टॉक्सिन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो था वो ल्यूकोसिडिन वगैरह थे, और हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स थे, ठीक है, पैथोजेनेसिस में। एपिडर्माइटिस और सेप्रोफिटिकस में दोनों जो थे वो बायोजेनिक थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिजीज़ कर लिया है, हाँ डिजीज़ रह गई थी। एपिडर्माइटिस जो है ना, ये हार्ट की जो वॉल्स होती हैं और प्रोस्टेटिक जो कैथेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास एंडोकार्डाइटिस वगैरह इसकी वजह से मेनली ये चीज़ें होती हैं। और यूटीआई, और ये जो सेप्रोफिटिकस है ना, ये यूटीआई कॉज करता है सेक्सुअली लाइक एक्टिव फीमेल्स में, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।